अच्छा, 5th क्लास वाले पेज नंबर 5 अपनी टेक्स्ट बुक का निकालोगे, उसमें लैंग्वेज वर्क है, लिखा हुआ है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। गिव का मतलब हो गया दो, देना। तो आपको वन वर्ड देना है, एक लफ्ज़ देना है, ठीक है। वन वर्ड का मतलब हो गया एक लफ्ज़। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो पढ़ाने वाला हो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उस्ताद कहते हैं, इंग्लिश में उसको टीचर कहते हैं। जो आपको दवाइयाँ देता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। अब जो दवाइयाँ देता है, लंबा जुमला था ना, हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए, क्या? डॉक्टर। जो गाड़ी चलाता है, हाँ, ड्राइवर। ऐसे वन वर्ड होते हैं। तो आपको इनके लिए वन वर्ड देना है। फॉलोइंग है, नीचे जो दिए गए हैं, जो स्टेटमेंटें लिखी हुई हैं, इनके लिए एक वर्ड देना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट वन का मतलब हो गया पहले नंबर वाली। हैज़ बीन डन, की गई है, फॉर यू, आपके लिए। जैसे पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी ना कि ऐसे ऐसे वन वर्ड बनते हैं, तो इसी तरह इसने भी ये बनाई हुई है। पॉपुलर यानी मशहूर, ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, अक्सर छोटे से वक्त के लिए कोई मशहूर चीज़। ट्रेंडी, जिसका रवाज हो जाए, तो उसको कहते हैं। उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, छोटे से वक्त के लिए या थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, जिसका आम रवाज हो जाए, उसको कहते हैं फैशनेबल। क्या कहते हैं? फैशनेबल। क्या कहते हैं? फैशनेबल। तो ये वन वर्ड है। जब मैं पूछूंगा आपको पॉपुलर, ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ट्रेंडी, तो उसको कहते हैं फैशनेबल। अब है एरिया ऑफ ए सिटी। एरिया का मतलब हो गया रकबा, जगह। सिटी, शहर, शहर की जगह। वेयर देयर आर फैक्ट्रीज, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हों। फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, ये कारखाने जो जिनमें सामान वगैरह बनता है, बिकता है, तो वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हों, उसके लिए आपने एक वर्ड इस्तेमाल करना है, वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब हो गया कि एक ही लफ्ज़, जैसे ऊपर हमने इस्तेमाल किया है। उसके लिए कुछ हिंट दिए हैं इसने। हिंट क्या दिए हैं? आई लिखा हुआ है, आगे 1 2 3 4 ब्लैंक्स दी गई हैं, टी लिखी हुई है, फिर आगे 3 ब्लैंक्स दी गई हैं और एल लिखा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा जी INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। जहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हो ना, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। क्या? इंडस्ट्रियल। तो आपने ये लिखना भी है INDUST, खुद लिखी हुई है, RIAL, इंडस्ट्रियल। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल। वो एरिया, सिटी का, शहर का वो एरिया जहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हों, उसको इंडस्ट्रियल कहते हैं। समझ आ गई? तीसरा है प्रेटी टू लुक एट। प्रेटी का मतलब होता है अच्छा, खूबसूरत। लुक एट, देखने में जो खूबसूरत हो, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो बी से शुरू होता है, और उसके दरमियान में एक टी भी आती है, लास्ट में एल भी आता है। तो आपको कुछ आइडिया बन गया होगा क्या होगा ये। तो अगर नहीं बना तो मैं बताता हूँ, ये खाली जगह भरनी है आपको। BEAUTIFUL, क्या बन गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आ गया इसका वन वर्ड। किसका? प्रेटी टू लुक एट, देखने में जो अच्छा लगे वो होता है जी ब्यूटीफुल। ठीक, तो यहाँ तक हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो फैशनेबल उसने दिया हुआ था। दूसरा हमने क्या बनाया? आई से जो शुरू होता था, हाँ, क्या बना था ये? इंडस्ट्रियल। क्या? इंडस्ट्रियल। तीसरा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उसके बाद आ गया काइंड एंड थिंक ऑफ अदर। काइंड का मतलब, काइंड के दो मतलब होते हैं। एक काइंड का मतलब होता है किस्म, लेकिन यहाँ काइंड का मतलब हो गया रहमदिल। रहमदिल आदमी। थिंक ऑफ अदर, जो सोचे दूसरों के बारे में। तो वो आदमी जो दूसरों के बारे में सोचता है या दूसरों के लिए हमदर्दी रखता है, तो उसको क्या कहते हैं?
यहाँ इसने दिया है टी, आगे 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स दिए हैं, 5 लेटर और लिखने हैं आपने, और फिर टी है, फिर आगे 2 खाली जगह हैं और लास्ट में एल है। तो ये बनेगा THOUGHT, थॉट, FUL, क्या बन गया? थॉटफुल। थॉटफुल होता है वो आदमी जो रहमदिल हो, दूसरों के बारे में सोचने वाला हो। समझ आ गई? तीसरा क्या? अब फिर ऊपर से हम रिवाइज करते आते हैं। पहले नंबर पर फैशनेबल दिया हुआ था, दूसरे नंबर पर वेरी गुड, याद हो गया आपको, इंडस्ट्रियल, तीसरे नंबर पर ब्यूटीफुल, चौथे नंबर पर थॉटफुल। अब आगे चलते हैं। 5वें नंबर पर लिखा हुआ वेल नोन। वेल नोन का मतलब हो गया जिसको अच्छी तरह लोग जानते हो, वेल नोन, अच्छा जाना पहचाना। तो जो अच्छी तरह जाने पहचानी कोई चीज़ हो या कोई शख्स हो या कोई जगह हो, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, उसको कहते हैं एफ, आगे 3 ब्लैंक्स हैं, आगे यू है, आगे फिर एक ब्लैंक है, तो वो बनता है जी FAMOUS, फेमस। क्या? फेमस, मशहूर, ठीक है, वेल नोन, फेमस। तो 5वें नंबर पर आ गया फेमस। फिर हम ऊपर से एक बार चलते हैं नीचे। पहला क्या दिया हुआ था? फैशनेबल। दूसरा क्या बनाया था हमने? इंडस्ट्रियल। तीसरा क्या बनाया था हमने? ब्यूटीफुल। चौथा क्या बनाया था हमने? थॉटफुल। 5वां क्या बनाया हमने? फेमस। अब चलते हैं छठे। छठा है समथिंग और समवन। समथिंग का मतलब हो गया कोई चीज़, सम का मतलब कुछ या कोई हो गया, ठीक है। समथिंग कोई चीज़, और समवन या कोई आदमी, कोई शख्स। यू कैन ट्रस्ट, तो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, एतमाद करते हो, जिस पर आपका यकीन हो कि ये आदमी ठीक है, तो उस आदमी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसके स्पेलिंग होते हैं जी TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्टवर्दी। एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या? ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब हो गया एक आदमी जिस पर हम एतमाद करें, जिस पर हमें यकीन हो, ठीक, कि ये आदमी ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अब फिर ऊपर से नीचे चलते हैं हम। पहला क्या था? फैशनेबल। हाँ, अब आपको ऊंचे ऊंचे बोलना है। दूसरा क्या था? इंडस्ट्रियल। तीसरा क्या था? ब्यूटीफुल। चौथा क्या था? हाँ, थॉटफुल। 5वां क्या था? फेमस। अब छठा क्या हमने पढ़ा? हाँ, ट्रस्टवर्दी। क्या पढ़ा? ट्रस्टवर्दी। अब हम चलते हैं 7वें पे। पीपल विद नोवेयर टू लिव, और पीपल, लोग। पीपल का मतलब क्या हो गया? लोग। विद नोवेयर, जिनको, नोवेयर का मतलब क्या? कोई नहीं, कोई जगह नहीं जिनको होती, टू लिव, रहने की, रहने की कोई जगह नहीं होती। ऐसे आपने लोग देखे होंगे जिनके लिए कोई जगह रहने की नहीं होती है, वो चलते फिरते ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन लोगों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो H से शुरू होता है, 3 आगे ब्लैंक्स दिए हैं, तो L है दरमियान में, 2 ब्लैंक्स दिए हैं, लास्ट में S है, तो उसको कहते हैं जी HOMELESS, होमलेस। क्या कहते हैं उनको? होमलेस, यानी खाना बदोश भी कहते हैं उनको, जिनको कोई घर ही नहीं होता। पीपल विद नोवेयर टू लिव, वो लोग जिनको रहने की कोई जगह नहीं, वो होते हैं जी क्या? होमलेस। अब आप फिर ऊपर से एक बार नीचे ले आते हैं ताकि कोई ऐसा वर्ड आपको भूल ही ना जाए। तो पहला क्या था जी? फैशनेबल। दूसरा क्या था जी? इंडस्ट्रियल, ठीक है। तीसरा? ब्यूटीफुल। चौथा? थॉटफुल। उसके बाद? फेमस। फिर? नहीं, ट्रस्टवर्दी। वेरी गुड, याद हो गया आपको। फिर? होमलेस। होमलेस। और 8वां और लास्ट वाला है जी समथिंग दैट सेव्स योर मनी इज। समथिंग कोई चीज़, दैट सेव्स जो बचाती है, योर मनी इज जो आपके पैसों को
बचाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो आपका ख़र्चा बचाती है, जो आपके पैसे बचाती है। तो उसके स्पेलिंग जो है लिखे हुए इसने, पहले ई लिखा है, फिर आगे 4 ब्लैंक्स हैं और फिर एक एम है, 3 ब्लैंक्स हैं, लास्ट में एल है। तो वो वर्ड बनेगा 1 वर्ड। उसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपना पैसा बचा सकते हैं, फजूल खर्ची से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उस आदत को कहते हैं ECONOMICAL, इकनॉमिकल। इकनॉमिकल जिसको हम कफ़ायत शारी कहते हैं, कफ़ायत शार कहते हैं। जब आप कफ़ायत शार हो जाओगे ना, आपके पैसे बच जाएंगे। जब आप 10 रुपये घर से लाते हो ना, तो 10 ही दुकानदार को दे के ये टॉफ़ियाँ खा जाते हो, तो आप इकनॉमिकल नहीं हो। अगर 10 रुपये आप घर से लाते हो, 5 रुपये आप खा लेते हो, 5 रुपये बचा लेते हो, दूसरे दिन आपका पेन ख़त्म हो जाता है, वो ले लेते हो, तो आप इकनॉमिकल हो। ये 1 वर्ड इस्तेमाल होता है ऐसे आदमी के लिए कि ऐसी आदत आपके अंदर आ जाए, समथिंग दैट सेव योर मनी, जो आपके पैसे बचाए। मनी कहते हैं पैसे को, सेव का मतलब होता है बचाना, तो वो होता है इकनॉमिकल। अब हम 8 की 8 को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ऊपर वाला सबसे पहला क्या था? फैशनेबल। दूसरा इंडस्ट्रियल। तीसरा ब्यूटीफुल। चौथा थाटफुल। पांचवा फेमस। छठा ट्रस्टवर्दी। सातवां होमलेस। और आठवां, हाँ ये थोड़ा वर्ड भी, हाँ इकनॉमिकल, वेरी गुड। ये वर्ड भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये आदत भी आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे दोनों चीज़ें आप में आ जाएंगी। आप इकनॉमिकल को पढ़ भी सकोगे, समझ भी सकोगे, बन भी सकोगे, ठीक है। तो अब इनके मतलब भी आपको साथ आने चाहिए। वर्ड तो आपको आ गए यहाँ पढ़ते पढ़ते ही। फैशनेबल हो गया, जो थोड़ी देर के लिए कोई रिवाज हो जाए किसी चीज़ का, उसको हम फैशनेबल कहते हैं। इंडस्ट्रियल हो गया, वो एरिया जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हों। ब्यूटीफुल हो गया, जो देखने में खूबसूरत हो। थाटफुल हो गया, जो दूसरों के बारे में सोचे, रहमदिल हो। उसके बाद फेमस हो गया, जो मशहूर हो। ट्रस्टवर्दी हो गया, जिस पर आप एतमाद करते हों, यकीन करते हों। होमलेस होते हैं जिनको रहने की जगह नहीं होती। और उसके बाद आ गया इकनॉमिकल, जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हो, कफ़ायत शारी कर सकते हो। तो कफ़ायत शार उसको कहते हैं। तो आप इसको एक बार नहीं 10 बार सुनो, उसके बाद आप इसको फिर रिवाइज़ करो। जब आप इस तरह इसको रिवाइज़ कर लोगे, समझो आपको याद हो गया। फिर रह गई दूसरी बात, आपने इसको क्या करना है, लिखना है। इन ब्लैंक्स को आप पहले इसी तरह देख के लिख लो, लेकिन ये ब्लैंक्स भरनी नहीं। फिर इसको किताब को बंद करके आप सोच सोच के इन ब्लैंक्स को भरो। तो यहाँ जो हो वो मुझे दिखाओ, जो घर में आप रिवाइज़ करोगे वो फिर किसी अपने घर वाले, किसी पढ़े लिखे आदमी को चेक करवाओ, या आपने जो नोटबुक पे भर के स्कूल से लाई हैं उसके साथ मैच करो, क्या आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, थैंक यू।